जिला टैंकर एसोसिएशन के कार्यालय के उद्घाटन समारोह में हमारे लोकप्रिय नेता खूंटी जिला परिषद के अध्यक्ष मसीह गुड़िया जी, हमारे बीच बढ़ा राजा साहब, बिरसाई समाज के अग्रणी, हमारे सांसद प्रतिनिधि तमाड़ के अशोक महतो जी, पूरन चंद्र मुंडा जी, बुंडू अनुमंडल के सांसद प्रतिनिधि और टैंकर एसोसिएशन के अध्यक्ष टीका खान साहब और महासचिव संजय जी। बड़ी हर्ष की बात है कि आपने इस जिला में एक एकता का परिचय दिया है, एक एसोसिएशन बनाकर। एसोसिएशन का मतलब होता है हम लोग सब मिलजुल कर एक, अकेले आप रहिएगा आपको कोई भी तोड़ सकता है। आप अगर एक मुट्ठी में आप एसोसिएशन में आ जाते हैं तो आप एक पावर में आ जाते हैं। और जैसा कि भी आपने बताया, इस इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच में आप लोग का हड़ताल भी था, आपने जो भी काम किया है वो सराहनीय काम है, जैसा अभी हम लोग ने जाना और अखबार के माध्यम से भी जाना। और एसोसिएशन में रहकर मैं देखता हूँ और हमेशा लड़ता हूँ। अभी हम लोग का दिशा का ही बैठक है 22 को गुड़िया जी, और हम लोग कभी कभी चर्चा भी करते हैं DTO वगैरह से कि अभी भी DC में हमसे मिले हैं। इनका रवैया सही नहीं है। आज आप देखिए गाड़ी ऊबड़ खाबड़ रोड में, और सबसे बड़ी बात है कि NH वालों को हम लोग बराबर कहते हैं कि कोई भी ड्राइवर अगर रोड में चलता है दूसरे गाड़ी को पास देता है या जब अपना चलाता है उसमें लोड लेकर, तो रास्ता 200 मीटर का निशाना लेकर अपना स्टीयरिंग में चलता है। पूरा NH का हम लोग टैक्स देके चलते हैं, हम लोग कोई फ्री में रोड में नहीं चलते हैं, व्यापक टैक्स देते हैं तब हमारा गाड़ी रोड में आता है ना। और रोड देखिएगा, रोड में झूल रहा है झाड़ी, रोड के 5 फीट कम से कम रहना चाहिए, फ्लैंक वो बिल्कुल समतल रहना चाहिए। हम लोग इनको भी आके बोले कि भाई वहाँ पर बहुत सा पार्किंग होता है, एक्सीडेंट हो रहा है, आप कम से कम अपना तक तो फ्लैंक वगैरह को भरिए। NH वाला को भी हमेशा लड़ते रहते हैं। अभी इसी बीच में जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभी बताएं आपका टैंकर एसोसिएशन के अध्यक्ष महासचिव हैं, इनसे भी हम लोग आप लोग के NH के एक्जीक्यूटिव को लिखिए कि यहाँ से लेके कम से कम जितना भी NH के बाहरी है उसमें झाड़ी कट जाए, जबकि सरकार इनको देती है पैसा। इनको झाड़ी काटने का फंड रहता है, लेकिन झाड़ी रोड में झूलता है, जिससे ड्राइवर वो बैलेंस नहीं ले पाता है, गाड़ी एक्सीडेंट कर जाता है, बहुत बड़ा बड़ा घटना भी घट जाता है। तो इस समय इस एसोसिएशन का एक ये रहेगा कि इस सब के लिए प्रशासन को, जिला प्रशासन को हमेशा कि हमारा ट्रक चल रहा है, आपका अधिकार है, हम लोग सरकारी गाड़ी में चल रहे हैं, हमको कोई भी सिपाही रोक दिया नहीं। हम सिपाही तो अपने तनख्वाह लेके सरकार का रोड में है, हम तो पैसा दे के अपना गाड़ी चला रहे हैं, हम भरपूर टैक्स देते हैं, हर तरह का हम करते हैं, प्रक्रिया का फुलफिल करते हैं। हमारा अधिकार है कि हम रोड मेरा अच्छा हो, रोड में गड्ढा, रोड के अगल बगल सब कुछ अच्छा हो, है ना। और भी बहुत सारा ड्राइवर जो है चालक रहते हैं, उनको बहुत कठिनाई होती है, जो उसमें खलासी रहते हैं, मालिक रहते हैं, हम लोग जानते हैं, प्रैक्टिकली हम लोग जानते हैं। कभी कोई बंद हो गया तो पानी भी नसीब नहीं होता है, खाना तो दूर रहा, कहीं गाड़ी लंबा कतार में लग गया है, कोई रोड में जुलूस निकाल दिया है। तो इस सब को लेकर एसोसिएशन आपके लिए मैं सोचता हूँ आपके लिए काम करेगी। और एसोसिएशन का गठन होना खूंटी जिला के लिए गर्व का बात है। आप बहुत सम्मान के पात्र हैं, बहुत गर्व है हम लोगों के, आप लोगों ने एक एसोसिएशन का गठन किया है जो इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र में परिचालन के लिए, टैंकर परिचालन, अन्य परिचालन के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। और आप लोगों ने यहाँ आमंत्रण दिया और बोलने का मौका दिया, इसलिए आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। टैंकर एसोसिएशन के अध्यक्ष टीका खान जी, सचिव जी और हमारे खूंटी जिला परिषद अध्यक्ष गुड़िया जी और गण्यमान्य व्यक्तिगण सभी को जोहार करते हैं। हमारे बड़े भाई नईमुद्दीन खान ने सारा कुछ बोला ही, हम लोग को बोलने के लिए और क्या है, हम लोग सब एकता बनाए रखे, यही हमारा कहना है। बस धन्यवाद। एसोसिएशन के महामंत्री संजय ओरो जी, सांसद प्रतिनिधि अशोक महतो जी और नईमुद्दीन जी और पढ़ा राजा, सबको जोहार। ये एसोसिएशन गठन होने का पीछे मकसद बहुत बड़ा रहा, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसका बहुत बड़ा विरोध हम लोगों के द्वारा किया गया था और एसोसिएशन के द्वारा किया गया था, जिसमें लोकल जो भी प्रतिनिधि हैं उनका बहुत सहयोग मिला था हम लोगों को, इस एसोसिएशन को। तो आगे भी हम लोग यही चाहेंगे कि जो भी यहाँ ट्रांसपोर्टर
यहाँ आए हैं गाड़ी चलाने के लिए, अपना व्यापार करने के लिए, इस एसोसिएशन के बाहर कोई भी काम नहीं होना चाहिए। जो भी काम यहाँ होगा इस एसोसिएशन के द्वारा ही होना चाहिए। ये लड़ाई ही बाहरी लोगों के खिलाफ शुरू किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि ये बिरसा मुंडा की धरती है। यहाँ से ही अलग देश की लड़ाई, अलग राज्य की लड़ाई का ही शुरुआत हुआ था। उसी प्रकार यहाँ ये जो तेल कंपनी है इंडियन ऑयल, यहाँ जो एक मोनोपोली चलाई हुई थी कि बाहरी लोगों को ला के यहाँ पे अपना व्यापार फैलाना है और लोकल आदमी को CSR के तहत हो या लोकल जो भी यहाँ व्यवस्था हो, यहाँ के लोगों को नहीं पूछना है। तो एसोसिएशन के द्वारा हम लोग भरसक कोशिश करेंगे और हमारे जितने भी गणमान्य लोग आए हुए उन लोग से भी कोशिश करेंगे सहयोग लेकर के कि लोकल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। बस इतना ही कहकर मैं और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बार बार कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टर भाई हैं, जो भी गाड़ी वाले हैं, वो बिना यूनियन के इजाज़त के, है ना, या बिना यूनियन के विरोध में कभी ना जाए। बस मैं अपना अब तक इतना ही कहकर समाप्त करता हूँ। अध्यक्ष टीका खान हम और संजय और साहब मिलकर हम लोग यहाँ पे बहुत तकलीफ है। आनंदा जी हैं और सारे टैंकर के ट्रांसपोर्टर मिलजुल के यहाँ बहुत समस्या है, इसलिए हम लोग कमेटी गठित किया और यूनियन बनाए, क्योंकि ड्राइवर को न पीने का पानी है, न ड्राइवर को रहने के लिए सुविधा है और बहुत सारा तकलीफ है यहाँ पे। इसलिए हम लोग एक यूनियन बनाए और यूनियन के माध्यम से हम लोग इंडियन ऑयल को दबाव बनाएंगे और सारे प्रतिनिधि हैं सबको साथ में लेके और हम लोग यहाँ पे बहुत सारा काम करेंगे। यूनियन के लिए बहुत कुछ हम लोग सोच रहे हैं और सारे आदमी मिल के बाहरी आदमी को आने नहीं देंगे। बस नहीं अध्यक्ष महोदय, ये एसोसिएशन बनाने का क्या उद्देश्य है? देखिए, एसोसिएशन बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि यहाँ के जो स्थानीय ओनर हैं उनको प्राथमिकता के तौर पर रखा जाना चाहिए ताकि उनको रोज़गार मिल सके। अगर स्थानीय लोगों को अगर नहीं मिलती है, काम नहीं मिलता है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए एसोसिएशन जो बनाए हैं उनको पूरी टीम को हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और आगे जो भी प्रशासन से, जिला प्रशासन से मदद होगा हर संभव हम मदद करेंगे। आगे मान लीजिए कोई दुर्घटना या ऐसी कोई आपराधिक मामला सामने आता है तो क्या एसोसिएशन इस पर सहयोग करेगी? बिल्कुल करेगी, निश्चित रूप से करेगी। जैसे इन्होंने जो मांग की थी और इनका मांग यही था कि जो ट्रक ड्राइवर हैं, है ना, और जो प्रवासी है उनके लिए सुविधा होनी चाहिए। जैसे लेटरिन बाथरूम के लिए भी उनको जगह मिलनी चाहिए ताकि किसी तरह का परेशानी उनको ना हो और सुचारू रूप से काम कर सकें। पहले कहाँ कमियाँ हो रही थी? पहले कहाँ दिक्कतें थी? पहले दिक्कत तो यही थी कि जो बाहर के जो ओनर हैं वो यहाँ पे काम करते थे, जिससे स्थानीय लोगों को दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता था और टेंडर के माध्यम से उनको मिल जाता था, जिससे उनको तकलीफ होती थी, दिक्कत होती थी। तो आज एसोसिएशन जो बन गया है उसके माध्यम से आज ये लोग काम कर रहे हैं। पहले उनका यही कहना था कि जो बाहर की जो गाड़ियाँ थी वो हावी हो गई और जिससे कारण यहाँ के जो ओनर हैं वो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, शोषित हो रहे हैं। ये खूंटी का ही मामला है या पूरे लगभग जिलों का? नहीं, अभी तक तो खूंटी का ये मामला है, बाहर का तो ये नहीं बता पाएंगे। क्या लेकिन लगता है हर संभव हम लोग जिला प्रशासन को जो भी मदद हो मदद करेंगे। CSR फंड का कितना फायदा होगा खूंटी को आने वाले समय में? देखिए, फायदा होगा इसमें। जो CSR का जो फंड है वो शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष रूप से हम लोग काम करेंगे और इस पर हम बात रखेंगे। खेल विभाग को कितना फायदा होगा सर, क्योंकि खेल यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी लोग भी हो जाते हैं लेकिन उनको सही समय में कुछ फ़ायदा नहीं मिल पाता है CSR फंड के माध्यम से। देखिए, आपका सवाल अच्छा है और हम लोग प्रयास करेंगे कि CSR के तहत उनको खेल के क्षेत्र में भी उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ये प्रावधान होनी चाहिए ताकि
प्रतिदिन जो है खेल के क्षेत्र में खूंटी जिला आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। दादा, इस ऐतिहासिक पहल में आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ऐतिहासिक पहल में हम लोग टैंकर एसोसिएशन महामंत्री के ओर से मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी जो हम लोग का यहाँ टैंकर एसोसिएशन के अंतर्गत जो ड्राइवर खलासी से लेकर के ओनर से सभी को मैं ये सूचना एसोसिएशन के माध्यम से देना चाहूँगा कि वो लोग एसोसिएशन के अंतर्गत ही रहे, उनके बाहर वो लोग कुछ दूसरा काम ना करें और एसोसिएशन को एकता बना करके रखे। और हमने जो बाहरी तत्व को जो रोका है उस पर इन लोग का भी भागीदारी है और आगे भी रहेगा, ये उम्मीद और भरोसा है मुझे। और इसी कारण से हमने एसोसिएशन का गठन किया है। दादा, जो पहले से बाहर से ही काम कर रहे थे, क्या वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे? क्या उनके लिए कुछ विकल्प है कि नहीं? बाहरी तत्व को हमसे क्या मतलब है यहाँ झारखंड में? पहला प्राथमिकता आज झारखंड सरकार की 2022 नियोजन नीति के माध्यम से यहाँ झारखंड वासियों को, मूल वासियों को 75% का भागीदारी है, जबकि यहाँ शेड्यूल एरिया में तो हम लोग को 100% का भागीदारी होना चाहिए। परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ संजय होरो, मैं होरो पढ़ा राजा प्रतिनिधित्व भी हूँ और टैंकर एसोसिएशन के महामंत्री भी हूँ। यही मेरा छोटा परिचय। दादा, आप क्या बोलना चाहेंगे आज ऐतिहासिक दिन में? ऐतिहासिक दिन में हम तो ये बोलना चाहते हैं कि संगठन के जितने भी टैंकर एसोसिएशन के हैं सब एकजुट होकर रहे, ताकि आगे का काम जितना भी जैसा मूलभूत सुविधा जितना ज़रूरी चीज़ है वो मैनेजमेंट के साथ सब संगठन जाके बात करे और सारा समस्या का समाधान करे। यही बोल के अंत करते हैं। आपका दादा परिचय? मेरा नाम हुआ डेविड मींज। टैंकर एसोसिएशन से कितना हद तक यहाँ के लोकल लोगों को फ़ायदा हो पाएगा? देखिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो पाएगा, इसलिए कि कोई भी एसोसिएशन होता है वो एक दूसरे का दुख दर्द को समझता है। अब विगत दिनों यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं टैंकर वालों को। टैंकर के चालक, खलासी, उनके ओनर को यहाँ पर देखे होंगे रोड में टहलते हुए, घूमते हुए रात हो जाता है, रहने का व्यवस्था नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है ना, किसी तरह का कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब जब ये एसोसिएशन में रहेंगे तो ये लोग एकमुश्त होकर आवाज़ उठाएंगे, जिला प्रशासन भी सुनेगी, ये जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है ये भी सुनेगा। सर, क्या लग रहा था कि CSR फंड हमारे खूंटी वासियों को मिल रहा था कि नहीं? देखिए, CSR फंड में ये जब स्थापना हो रही थी तो हमारे यहाँ के जो भी माननीय थे उसमें कड़िया मुंडा थे और विधानसभा का नेतृत्व नीलकंठ सिंह मुंडा कर रहे थे। इनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ है जो CSR फंड में इनको विदित है कि 4-6 स्क्वायर किलोमीटर में इनको डेवलपमेंट कवर करना है, पानी का व्यवस्था करना है, बिजली का व्यवस्था करना है, खेल और अन्य महोत्सव का इनको उसमें शेयर करना है, इनका आयोजन करना है। और भी इनके कुल इनकम का मेरे नॉलेज में जितना इनको इनकम होगा सालाना 4% इसी क्षेत्र के लिए इनको खर्च करना है। तो एक ये इनका तो एक खूंटी सदर में ये एक दिए हैं जो क्या सिटी स्कैन मशीन का इन्होंने ये किया है पार्टी। फिर हम लोग सांसद महोदय से भी इनके GM को हम लोग कहे हैं कि आप यहाँ के विकास के लिए काम कीजिए। यहाँ जो स्थानीय युवक जो काफ़ी संख्या में बेरोजगार हो रहे हैं उनको अपने स्तर से यहाँ पर रोज़गार दीजिए, चाहे 4th ग्रेड का हो, 3rd ग्रेड का हो, रोज़गार में यहाँ के लोगों तो उन्होंने हाँ कहा है। हम लोग प्रयासरत हैं कि इनसे CSR फंड में सारा का सारा राशि हम लोग यहाँ खर्च करवाएंगे। से आप लोग का ये प्रयास था, आप लोग धरना प्रदर्शन वगैरह किए थे, कितना दिनों से इस कड़ी में जुड़े? इंडियन ऑयल की जो खूंटी यहाँ की जो रवैया को देख करके कि इन लोगों का भरसक प्रयास हमेशा रहा है कि बाहरी लोगों को इस राज्य में घुसाया जाए और ख़ासकर खूंटी जिला में। वो खूंटी जिला जो आंदोलन का गढ़ रहा है, समझे, चाहे वो आज़ादी का लड़ाई का मामला हो, चाहे वो झारखंड आंदोलन का मामला हो, हर लड़ाई का शुरुआत इसी खूंटी जिला से ही हुई है। उस बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा के धरती से इन लोगों ने हमेशा ये प्रयास किया कि बाहरी लोगों को यहाँ पे लाकर बसाया जाए, यहाँ व्यापार की करवाया जाए, है ना। तो हम लोगों ने ये ठाना कि नहीं, जब हम
अलग राज्य ले चुके हैं लड़कर, तो यहाँ के लोकल लोगों को ही यहाँ का जो भी व्यापार हो, काम हो, चाहे छोटा से लेकर बड़ा जो भी काम हो, जो भी सक्षम लोग हैं उन लोगों को मिलना चाहिए। यही हम लोग का पहला प्रयास रहा है, जिसके वजह से हम लोग विगत 2 दिन इनका जाम भी कर दिए थे और काम भी बंद करवा दिए थे। उसका परिणाम ये हुआ कि मैनेजमेंट हम लोगों के बात को माना, है ना। बनस्पत हम लोगों ने उसके अब ये में एक यूनियन का गठन किया जिसका नाम है खूंटी टैंकर एसोसिएशन। अब आगे इसी पे जितने भी ड्राइवर खलासी हैं, चाहे वो टैंकर मालिक हों, है ना, जो भी रहेंगे इसी यूनियन के तहत सारा काम अब चलेगा। अपना परिचय। मैं एक झारखंड आंदोलनकारी सुनील कुमार तांती। खूंटी टैंकर एसोसिएशन का आज गठन किया गया, नए अध्यक्ष का चयन हुआ है। जी जी, क्या कुछ कहेंगे? मैं कहूँगा जो यह चयन हुआ है, ये गरीब के मसीहा पैदा हुए हैं, टीका खान जी और नंदा जी और ये हमारे टोकनो जी और ये डेविड भाई मिलके जो मदद कर रहे हैं। जो गरीब पहले से गाड़ी चला रहा है, एक एक गाड़ी में 2-2 आदमी पार्टनर है, अगर आज वो बाहरी के आने से बाहर हो जाता है तो उसको हम कहाँ जाएगा। जो 100 गाड़ी का मालिक है, गुजरात का है, दिल्ली का है, बम्बई का है, बड़ा पट्टी, वो लोग आएगा तो बेकार ही मर जाएगा। ये सब तो सकेगा नहीं। इसके लिए हम लोग यूनियन मैनेजमेंट से बात किए, सबको खुल के साथ दिए। मेरे नंदा भाई हैं, टोकनो जी हैं, ये सब मेरे बड़े भाई के रूप में हैं, ये लोग खुल के सपोर्ट किए। मेरे जो साथ में मेरे बड़े भाई टीका भाई हैं, जो मेन अध्यक्ष बने हैं, उनका छोटा भाई है हम, और सारा कुछ जिम्मेवारी से कहते हैं कि सब कुछ हम लोग सुचारू रूप से करेंगे। अगर कोई भी जो एक गाड़ी वाला का इज्जत रहेगा, वो 15 गाड़ी के मालिक का इज्जत रहेगा, और जो 15 गाड़ी के मालिक का इज्जत रहेगा, वो डिपो में 1 गाड़ी के मालिक का इज्जत रहेगा। और यूनियन के विरोध में कोई भी जाएगा, सबसे पहले दुश्मन वही माना जाएगा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य ख़त्म करता हूँ और सारे लोग का आभार व्यक्त करता हूँ। एक एक लोग ने हम लोगों को कोऑपरेट किया है, प्रशासन से लेके, डिपो से लेके, ये भैया लोग बड़े बड़े यहाँ के जो पुराने हैं, हम तो यहाँ के नए आए हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के ट्रांसपोर्टर रांची से जाके हमको लेके आए, बुला के कि चलिए भाई आपका कुछ भी नहीं है, हम लोग को बचा लीजिए। हम अपना खर्चा करके ये काम कर रहे हैं। पूछिए, इन लोग सब मिल के अपना लगा दिए हैं दान के रूप में। देखिए, जब भी कोई आंदोलन होती है, लगातार आप लोग भी आंदोलन किए हैं जी जी IOCL के खिलाफ में। जी जी, कई धरने, प्रदर्शन, गाड़ी जो है सो रोकने का कार्य, तब जाके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आप लोग की बात मानी और एसोसिएशन गठन करने की बात कही। लेकिन खूंटी टैंकर एसोसिएशन का आज गठन किया गया, नए अध्यक्ष का चयन हुआ है। जी जी, क्या कुछ कहेंगे? मैं कहूँगा जो यह चयन हुआ है, ये गरीब के मसीहा पैदा हुए हैं, टीका खान जी और नंदा जी और ये हमारे टोकनो जी और ये डेविड भाई मिलके जो मदद कर रहे हैं। जो गरीब पहले से गाड़ी चला रहा है, एक एक गाड़ी में 2-2 आदमी पार्टनर है, अगर आज वो बाहरी के आने से बाहर हो जाता है तो उसको हम कहाँ जाएगा। जो 100 गाड़ी का मालिक है, गुजरात का है, दिल्ली का है, बम्बई का है, बड़ा पट्टी, वो लोग आएगा तो बेकार ही मर जाएगा। ये सब तो सकेगा नहीं। इसके लिए हम लोग यूनियन मैनेजमेंट से बात किए, सबको खुल के साथ दिए। मेरे नंदा भाई हैं, टोकनो जी हैं, ये सब मेरे बड़े भाई के रूप में हैं, ये लोग खुल के सपोर्ट किए। मेरे जो साथ में मेरे बड़े भाई टीका भाई हैं, जो मेन अध्यक्ष बने हैं, उनका छोटा भाई है हम, और सारा कुछ जिम्मेवारी से कहते हैं कि सब कुछ हम लोग सुचारू रूप से करेंगे। अगर कोई भी जो 1 गाड़ी वाला का इज्जत रहेगा, वो 15 गाड़ी के मालिक का इज्जत रहेगा, और जो 15 गाड़ी के मालिक का इज्जत रहेगा, वो डिपो में 1 गाड़ी के मालिक का इज्जत रहेगा। और यूनियन के विरोध में कोई भी जाएगा, सबसे पहले दुश्मन वही माना जाएगा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य ख़त्म करता हूँ और सारे लोग का आभार व्यक्त करता हूँ। एक एक लोग ने हम लोगों को कोऑपरेट किया है, प्रशासन से लेके, डिपो से लेके, ये भैया लोग बड़े बड़े यहाँ के जो पुराने हैं, हम तो यहाँ के नए आए हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के ट्रांसपोर्टर रांची से जाके हमको लेके आए, बुला के कि चलिए भाई आपका कुछ भी नहीं है, हम लोग को बचा लीजिए। हम अपना खर्चा करके ये काम कर रहे हैं। पूछिए, इन लोग सब मिल के अपना लगा दिए हैं दान के रूप में। देखिए, जब भी कोई आंदोलन होती है, लगातार आप लोग भी आंदोलन किए हैं जी जी IOCL के खिलाफ में। जी जी, कई धरने, प्रदर्शन, गाड़ी जो है सो रोकने का कार्य, तब जाके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आप लोग की बात मानी और एसोसिएशन गठन करने की बात कही। लेकिन जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ 9 और मैं हूं जितेन। अभी हम अनीगढ़ा, खूंटी के अनीगढ़ा स्थान में खड़े हैं और हमारे बीच में इंडियन ऑयल एसोसिएशन लिमिटेड का ये तेल डिपो है और हमारे बीच में इमरान भाई है और ये
टैंकर के मालिक है। बहुत सारा समस्या हो चुका था और इन्होंने इस समस्या को निदान करने के लिए खूंटी टैंकर एसोसिएशन का गठन किया है। आइए इनसे रूबरू होते हैं, क्या क्या समस्या था पहले। दादा पहले हमारे दर्शकों को बताइएगा। पहले बहुत समस्या था, ठीक ना, हर चीज़ में बहुत दिक्कत था, तो कुछ समस्या हल होते गई जी। जब तक टेंडर आते गया, ठीक ना, तो समस्या हल्का होते गई जी। समस्या तो बहुत है, लेकिन समस्या क्या क्या जो है, गाड़ी भी चलाना पड़ता है जी जी, 2 बात सुनना पड़ता है, ठीक ना। तो वही है हम लोग का जो बाहर का जो टेंडर है वो टेंडर नहीं होने देना है। मान के चलिए हमारा गाड़ी है, जब तक आप पहले लोकल का देखिएगा ना जी, हम लोकल झारखंड देखिएगा कि बंगाल देखिएगा जी, हाँ, पहले हमको नहीं देखिएगा, लोकल देखिएगा, ठीक ना। आपका गाड़ी घटता है तो आप मंगा लीजिए, पहले एथ्रूबल लोकल दीजिए, हाँ मेरा गाड़ी 100 घट रहा है, 150 घट रहा है, अगर आपका देने के सक्षम है तो आप दीजिए, नहीं देने के सक्षम है बोल दीजिए नहीं देंगे, आप फिर बाहर से गाड़ी मंगा लीजिए, उसमें नो ऑप्शन को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब बाहर से बाहर आप साहब से बात करके आप बाहर से गाड़ी मंगा रहे हैं तो गलत बात ना है। अब मान के लिए आप हम गाड़ी मंगाए हैं तो उसका इंस्टॉलमेंट कौन दे भरेगा, लाख रुपये इंस्टॉलमेंट है, हाँ यहाँ लोन 1 लाख 1 करोड़ का लोन लिए हुए हैं, तो लोन कौन भरेगा जी, हाँ। तो यही सब समस्या है कि बाहर का गाड़ी का हम लोग को नहीं करने देना है। जैसे हमारे टीका खान अध्यक्ष हुए, ठीक ना, वो भी ये चीज़ बोले हैं, बात हो गया साहब से, साहब बोले हैं कुछ दिन का टाइम मांगे हैं, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जनवरी ये लास्ट महीना है, ठीक ना, लास्ट महीने तक जो इतना गाड़ी चल रहा है उसके बाद फिर बैठ जाएगा, ठीक है ना। ड्राइवर देखिए मेन मुद्दा ड्राइवर, अगर ड्राइवर चाह जाएगा ना सब भूखे मर जाएगा जी। ड्राइवर अगर चाह गया यूनियन बना लिया तो सब भूखा मर जाएगा जी, ठीक ना। यहाँ तक तेल के लिए सोचना पड़ जाएगा, स्कूल ट्रेन स्कूल हॉस्पिटल सीएम का गाड़ी मंत्री सबको दिक्कत हो जाएगा। क्या करेंगे अगर हम लोग का अगर सुनवाई नहीं होगा तो 4 दिन स्ट्राइक कर देंगे, 4 दिन में कहाँ से तेल मंगा लीजिएगा जी। तो बस हम लोग यही है, हम लोग जो मांगे आप पूरा कीजिए, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। हम 100 बात के एक बात कहना चाहते हैं, पीठ में मारिएगा बर्दाश्त कर लेंगे, पेट में मारिएगा बर्दाश्त नहीं करेंगे, यही कहना चाहते हैं हम। तो इस तरह का आप लोग एसोसिएशन बनाए हैं तो कितना हद तक फ़ायदा होगा दादा आप लोग को? अब देखिए अब तो टीका खान है जो वो बात किए हैं बड़ा साहब से, अब ये तो 20-25 तारीख तक पता चलेगा, ठीक ना। दादा पहले ये तेल डिपो आपका जमशेदपुर में हुआ करता था जी, फिर उसके बाद यहाँ खूंटी आया जी। तो ये खूंटी आने के क्रम में कितना आप लोग को जो पुराने वेंडर्स लोग हैं कितना लाभ हुआ और कितना नुकसान हुआ? पुराना है सब है जी, पुराना भी है, ठीक है ना, कुछ नया भी टेंडर डाला है वो लोग भी है जी जी, समझे ना जी। अब मान के चलिए अब बिजनेस कर रहे तो 2 पैसा तो घाटा सहना पड़ेगा जी जी, समझे ना। अब तो बिजनेस कर रहे 2 पैसा घाटा नफा तो सहना पड़ेगा इसमें। नहीं दादा कहने का ये मतलब है कि जैसे जमशेदपुर में हुआ करता था तो उस समय आप लोग को इस तरह का शिकायत नहीं हुआ? तो जमशेदपुर से हम लोग गाड़ी नहीं चला, हम लोग नामकुम डिपो से था, थी हाँ नामकुम डिपो से हम लोग चलते, हम लोग टाटा से नहीं चलते। ये हो गया मेन टर्मिनल, ये पाइपलाइन दोबारा आता है सीधे जी जी, ठीक ना। जितना आपका था टाटा में था जो भी था डिपो सब बंद हो गया जी जी, ठीक ना। अब एक जेसीडी हो गया मेन टर्मिनल झारखंड का, अरे खूंटी का ये हो गया रांची का जी जी, ठीक ना, मात्र 2 है टर्मिनल जी जी। तो हमारे बीच में थे इमरान खान और इनका समस्या हम कुछ हद तक सुने हैं। उम्मीद करते हैं खूंटी टैंकर एसोसिएशन का जो गठन हो चुका है और इस एसोसिएशन के माध्यम से यहाँ के जितने भी लोकल है स्थानीय लोग हैं जो झारखंड के रहने वाले हैं सभी संप्रदाय के लोगों को फायदा होगा और उम्मीदें बाकी है और समय भी बताएगा कि इनको कितना हद तक एसोसिएशन बनाने में कामयाबी मिली है। झारखंड न्यूज़ 9 में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और भैया जोहार।